नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, एवरेज। आज एवरेज की हमारी क्या है, लास्ट क्लास है। ठीक है, जो आज मैं एवरेज में क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपके पास क्या दिया जाता है, आपके पास दिया गया नंबर ऑफ टर्म। क्या दिया जाता है, नंबर ऑफ, पेन चल नहीं रहा, आपके पास क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म। और आपको इसके बाद आपके पास दिया जाएगा एवरेज। और आपको निकालना होगा स्मॉलेस्ट नंबर, या आपको गिवन होगा। ठीक है, और आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। नंबर टर्म मतलब पदों की संख्या, ये हमको क्या होगी, गिवन होगी। एवरेज मतलब औसत, औसत भी हमको दिया होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है इसमें, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना, इसमें कैसे समझेंगे, देखिए। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। वैसे तो सबको पता ही है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। अगर हमको ये पता है तो क्या कर लेंगे, हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना, और ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। और इवन नंबर को सम संख्याएं। ठीक है, तो क्या होती है हमारी विषम संख्याएं, जिसमें क्या होगा, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो क्या है भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11, और ये चलते रहते हैं एटसेट्रा। ठीक है, और इवन नंबर क्या है, मतलब कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं हमारी, 2 4 6 8 9 10, मतलब कि जो क्या होगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, जिसका भाग 2 में पूरा पूरा चला जाता है, वही हमारी क्या होती है, सम संख्या है। अब देखो इसमें एक चीज़ देखो, नेचुरल नंबर में देखो कितने का गैप है। 1 में जब हम क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं, तभी तो 2 आ रहा है। ठीक है, 2 में क्या है, 1 को जोड़ रहे हैं, तब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 में जब क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं, तब जाके 4 आ रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में कितने का गैप है, 1 1 का। देखो 2 में जब 1 जोड़ा तब जाके क्या आया, 2 आया। 1 में जब 1 जोड़ा तो जब जाके क्या आया, 2 आया। और 2 में जब क्या किया, 1 जोड़ा, तब जाके क्या है हमारा, 3 आया। तो कहने का मतलब क्या कि नेचुरल नंबर जो कि प्राकृत संख्यान में कितने का गैप होता है, 1 1 का। और दूसरा है विषम संख्याएं। विषम संख्या में देखो 1 में क्या है, 1 3 5 7, ये है ना, ये क्या है हमारी ऑड नंबर। इनको देखो, 1 में जब मैंने क्या किया, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 को ही तो प्लस किया, तब जाके क्या है हमारे पास 3। और 3 में जब क्या किया हमने, 2 को जोड़ा, तब क्या आया 5। और 5 में जब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को जोड़ रही हूँ, तो कितना आ रहा है, 7। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 2 का। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तब जाके क्या आएगा, 3। और सब में डिफरेंस क्या है, सेम है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अब किसकी बारी है, इवन नंबर की, मतलब कि सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग चल रहा है, 2 4 6 8 और 10, और ये पूरा आगे जा रहा है। इसमें देखो जब मैं क्या कर रही हूँ, 2 के साथ 2 जोड़ूंगी तब जाके क्या आएगा, 4 आएगा। जब मैं 4 के साथ क्या जोड़ूंगी, 2 जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। और फिर जब मैं 6 के साथ 2 जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी कितने का गैप है, 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 2 का ही तो है, 2 2 का ही है, सेम है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि विषम संख्या और सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का, 2 2 का डिफरेंस होता है।
ठीक है, दो दो का गैप आता है। और इसमें प्राकृत मतलब नेचुरल संख्या में क्या होता है, एक एक का आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, एक तो ये दिया जाएगा और एक आपको क्या दिया जाएगा, एवरेज। क्या दिया जाएगा, एवरेज। और हमको क्या डिफाइन करना होगा, ये हमारे को क्या होगा, गिवन होगा। नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या और एवरेज मतलब क्या होता है, औसत। हमें औसत भी दिया होगा और पदों की संख्या भी दी होगी, ये हमको क्या होगा, गिवन होगा। और हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, तो देखो इसको ही समझेंगे। सपोज आपके पास दे दिया क्वेश्चंस में, नॉर्मल वे में बताते हैं। देखो आपको दे दिया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को किससे डिफाइन करते हैं, एन से। ठीक है, किससे करते हैं, एन से। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, ऑड है बोलो तो 3 है। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्राकृत संख्याओं की बात कर रही हूँ। जब क्या हो गया आपके पास नेचुरल नंबर, जब आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि दो 7 क्रमागत विषम संख्याएं, नहीं सॉरी प्राकृत संख्याओं की, अगर आपको दिया हो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की। ठीक है, अगर आपके पास, आपको क्या डिफाइन, क्या फाइंड करना है, अगर आपको क्या फाइंड करना है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और आपके क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म दे दिया आपको, किसमें, आपको नंबर ऑफ टर्म या फिर पदों की संख्या किसमें दे रखी है, विषम में। किसमें, विषम में या ऑड में। ठीक है ना, देखो विषम में दे दी नंबर ऑफ टर्म n = 3 और आपको एवरेज दे दिया है। देखो और आपको बोला है, सपोज कोई नंबर है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, एवरेज तब निकालेंगे, पहले मैं आपको समझा लेती हूँ। नंबर ऑफ, सपोज आपके पास 1 2 और 3, ये 3 दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्म। अगर सब सिंपली इसका एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 3 और 1 4 2 6, 6/1 2 3, यही तो करते हैं। सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यही तो आता है। तो क्या कर दिया इसको, सॉरी 3 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 3 है, 1 2 3, तो कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, तो हमारा औसत क्या निकलता है 2। ठीक है, अगर सपोज ये क्या n = 3, अगर n = मैं क्या दे दूँ 5 दे दूँ, ये n = 3 है, n = 5 इसी में देख दो, 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 5 5 10 हो गया और कितना हो गया 15। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल सम, कितने हो गए इनके 5 और 5 10 और 3 तो 5, कितना 15 कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यही कर रहे हैं। तो कितना आ गया एवरेज 3, मतलब कि बीच वाला। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास क्या दे रखा है, विषम संख्याएं दे रखी हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या है, विषम दे रखे हैं, मतलब कि 5 हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5 हैं, तो क्या जो इसका एवरेज होता है वो हमेशा बीच का आता है। ठीक है, बीच का आता है का मतलब क्या है कि 20 पॉइंट में ये आ गया, इधर भी सेम होंगे, 2 डिजिट यहाँ है तो 2 डिजिट यहाँ है। सपोज मैंने आपको पूछ दिया अगर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 11 है, ठीक है 11 है और नंबर्स क्या दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म, इसका एवरेज आपको निकालना है। ये तो अभी सिंपल मैं बता रही हूँ एवरेज कैसे निकालना है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताएंगे। देखो एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म 11 कितने कौन कौन से हैं, एक आपको दे दिया 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 16 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, देखो एवरेज कैसे निकलेगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 भी हो गए, 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, और जो बीच वाला बच गया वो हमारा एवरेज निकल आता है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे तो आएंगे नहीं, ये सिर्फ मैं अभी डिफाइन कर रही हूँ। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, जब आपके पास क्या हो, किस में हो, ऑड में हो, ये ऑड ही तो है, 3 5
11, ये क्या है ऑड में है, तो भी हमेशा क्या निकलता है, एवरेज मिड का आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ये किस में नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, चाहे कौन सा हो, ऑड नंबर हो, सब में भी एवरेज कौन सा आएगा, बीच वाला। देखिए अभी तो क्या किया हमने, नेचुरल नंबर का देखा कि क्या है, नेचुरल नंबर का अगर आपको क्वेश्चंस क्या दिया हो नेचुरल नंबर में कि आपका नंबर ऑफ टर्म कितना है, 7 है, एवरेज कितना है, आपको एवरेज दे दिया 20, कितना दे दिया 20, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, क्या बोला है कि अगर आपको नेचुरल नंबर में बोला है, किसमें, नेचुरल नंबर में, आपको क्या दे दिया, आपको नंबर ऑफ टर्म मतलब कि पदों की संख्या 7 दे रखी है और एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और बोला है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, 20 है हमारा एवरेज, ठीक है ना, 20 के एवरेज हो गया। ठीक है, अब ये तो 20 है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर 20 होंगे, 7 टर्म हैं, तो देखो 7 कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हैं, और 7 में क्या होंगे, ये डिफाइन रहेंगे 3 और 3, ये अलग हो जाएंगे अलग। और क्या है, एवरेज कितना है 20, एवरेज कितना है 20 है, तो 20 एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच का ही होता है, बताया ना अभी मैंने। अब देखो यहाँ क्या पूछा हुआ है, नंबर आपको स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब इन 7 में जो सबसे स्मॉलेस्ट है, 3 इधर हैं जो इधर की साइड होंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड को, लेफ़्ट साइड है आपका, लेफ़्ट साइड, और ये राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड में जो होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये घटते हुए क्रम में आएंगे, और राइट साइड वाले बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो इसमें बोला है 20, और आपको बोला कि यहाँ से 3, और किस में बोला है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कितने का गैप होता है, 1 का ना, तो कितने नंबर है, 1 2 3, ठीक है, तो 20 से आगे क्या होगा 19, 19 से आगे 18 और 17 हो गया। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 1 का ही गैप होता है, इधर से आगे आएंगे तो क्या होगा 21 22 और ये 23 हो गया। तो आप इसमें बता सकते हैं कि अब आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका सबसे छोटा क्या है 17 है, और सबसे बड़ा कौन सा है 23 है। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सपोज एक और क्वेश्चन देती हूँ समझने के लिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर में बताया, अभी मैं आपको सम संख्या के बारे में नहीं बता रही है, विषम संख्या के बारे में भी नहीं बताया, अभी सिर्फ ये क्या है, नेचुरल नंबर के लिए बताया जा रहा है। आपके पास क्या है, n पदों की संख्या सपोज कितनी है 11 है, किसमें देखो ऑड नंबर में, ठीक है, ऑड नंबर में क्या होगा, बीच वाला हमेशा एवरेज होगा। अब देखो एवरेज यहाँ पर दे दिया मैं 30 हो गया, अब देखो 30 हो गया, तो एवरेज 30 है, 11 है, तो कैसे करोगे, देखो 30 तो हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, कितने बचे 10 में से 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे और 1 ही हो गया, यही तो होगा 11, तभी तो बन रहा है 5 इधर और 1 11। तो देखो करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो 30 मेरा एवरेज निकल गया, इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर बोला, विषम संख्या है नंबर ऑफ टर्म, तो उसको मैंने बीच में लिख लिया। अब ये क्या हो गया, 11 में से 1 ही चला गया, 11 की जगह इसे कितना हो गया 11वां नंबर इसका हो गया, 1 इसको ले लिया, इधर कितने हो गए आपके 5, इधर 5 5 और 5 10 और 1 11। अब देखो ये 5 है, नेचुरल नंबर में आपको क्या बताया, डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है, ठीक है। और कितने टोटल नंबर इधर है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 1 का, 1 कितना आ गया 5, और 30 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ पर क्या आ गया स्मॉलेस्ट नंबर 25। और यहाँ से इधर कितना है 5 ही है, 1 2 3 4 5, 5 है 5 10 और 1 11 हो गया ना, तो यार कितना 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए नंबर ऑफ टर्म। और कितने हैं नेचुरल नंबर में, कितने का डिफरेंस होता है 1 का, तो मल्टीप्लाई 1, तो कितना क्या 5। अब एक क्या है बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, और घट रहा है तो क्या करेंगे घटा रहे हैं, ठीक है। तो 30 में से क्या करेंगे
प्लस 5 कितना आ गया 35। तो लार्जेस्ट नंबर हमारी क्या आ गई 35 और स्मॉलेस्ट नंबर 25। अगर ऐसे में भी समझ में आया है तो देखो 30 के बाद क्या आता है 29, 28, 27, 26 और कितना है 25। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो सपोज आपके पास क्या है, ये तो छोटे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे तो मैंने 10 नंबर 11 नेचुरल नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म 11 हैं। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ठीक है। अगर सपोज देखो अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म क्या 11 है, एवरेज 30 है। लेकिन अगर सपोज नंबर ऑफ टर्म कितना आ गए 51, कितना आ गया 51 और इसका एवरेज दे दिया कितना 100, कितना आ गया सॉरी 101 कर लो, कितना आ गया 101। अब देखो मैंने क्या बोला, जब क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म मतलब कि पदों की संख्या क्या होगी ऑड में मतलब विषम में होगी, तो हमेशा एवरेज बीच का होगा। तो 101 यहाँ पर लिख लो बीच में। अब 101 मैंने लिख लिया है तो इधर की साइड अब 151 में से एक तो ये आ गया, कितने बचे 50, मतलब कि 25 आपके लेफ़्ट साइड होंगे और 25 आपके राइट साइड होंगे। आगे समझ में। अब देखो 25 हैं, कौन सी है नेचुरल नंबर है तो क्या होगा 25, तो नंबर हो गए टोटल 1 2 3 4 4 5 6 करते करते 25 तक। तो 25 × 1 = 25। तो कितना आ गया, ये आ गया 25। अब 101 में से आप क्या करोगे 25 माइनस करोगे, ठीक है। तो कितना आ गया 76, ठीक है। कितना आ गया 76। तो 76 ही हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ से क्या बोल रहा है वो लार्जेस्ट मतलब कि बढ़ रहा है। तो 25 नेचुरल नंबर है तो एक का डिफरेंस होता है, तो मल्टीप्लाई 1 कितना है 25। और 25 को किससे जोड़ना है 101 से प्लस 25 कर दो, कितना आ गया 126। तो हमारा क्या आ गया आंसर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 76 है और लार्जेस्ट नंबर 126, ठीक है। ये तो होगी नेचुरल नंबर वाली बात, ठीक है। अब क्या आती है, अगर नेचुरल नंबर की जगह क्या होगा इवन नंबर। अब पहले इवन नंबर को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं फिर करवाती हूँ, पहले आपके बेसिक में क्लियर करवा दूँ। देखो इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, वही तो होती है जिसमें 2 का डिफरेंस होगा, 2 4 6 8। इवन और ऑड में क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अगर सपोज ये क्या है हमारी इवन नंबर है 2 4 6 8, इसमें क्या है 2 का डिफरेंस है और ये क्या होती है 2 से डिविजिबल होती है, ठीक है। अगर आपको दे दिया n = 3, देखो नंबर ऑफ टर्म ये क्या है नंबर ऑफ टर्म, क्या है नंबर ऑफ टर्म। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखा है ऑड दे रखा है, तो एवरेज को कैसे निकलेगा 2 4 6, ये लिख दिया। देखो 6 4 10 12, 12/3, 3 चक्को 12। तो हमारा एवरेज क्या आ गया बीच का। तो देखो जैसे पहले वाला नेचुरल नंबर में बोलता है, वैसे इवन नंबर में क्या होता है हमेशा क्या आता है हमारे टर्म जो एवरेज होता है वो क्या होता है मिड का होता है, ठीक है। सपोज मैंने कह दिया n = 7, ठीक है। और बोला है एवरेज कितना है, आपको दे दिया 20, ठीक है। आपको एवरेज 20 दे दिया और पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या और लार्जेस्ट नंबर। ये हमें क्या करना है निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज कितना होगा 20। अभी आपको बोला गया क्या अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो ऑड में हो मतलब कि विषम संख्या में हो, नंबर ऑफ टर्म विषम में हो, तो एवरेज हमेशा बीच वाला आएगा। तो बीच वाला हो गया, तो 7 में से 1 ही कर ले लिए, कितना हो गया यहाँ कितने बच गए 6। तो मतलब कि यहाँ हमें 3 और यहाँ 3 चाहिए, ठीक है।
अब बस बात इसमें ये है कि देखो इसमें किसका किसका डिफरेंस है, 2 का। 2 कहते हैं 2 में 2 जोड़ा तो 4, उसमें क्या था नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4 5, कितने का डिफरेंस 1 का, है ना। तो यहाँ कितने के 2 2 के डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने 3, देखो 20 है, 6 बोला 7 है, ये 7 में से 1 ही हो गया, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो ये 3 है, लेकिन क्या है ये इवन नंबर, सम संख्या, डिफरेंस कितना आता है 2 2, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। तो कितना आ गया 3 दूनी 6, तो 20 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 14, ठीक है। और ऐसे ही 20 में से कितना आया 6 आया मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 20 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर हो गया। देखो 20 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद 16, देखो 14 15 16, देखो डिफरेंस देखो 14 में जब हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 में कितना 2 जोड़ेंगे तो 20, हो गया ना सही। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितनी है 14 और लार्जेस्ट नंबर 26, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा होगा 20 में 2 जोड़ोगे कि कितना आएगा 22, 22 में 2 जोड़ो 24 और 26 हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो हो गया किसका सम संख्या या इवन नंबर। ऑड नंबर के साथ भी ऐसे ही होता है। देखो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था सम संख्या का, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं विषम संख्या के बारे में, किसके बारे में विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या या फिर विषम संख्या को क्या कहते हैं हम ऑड नंबर, क्या कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अगर आपके पास क्या है विषम संख्या पूछी भी है, क्रमागत लिखते हैं ना 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो इसमें क्या हो स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विषम संख्या होती क्या है, जो क्या हो 2 से डिविजिबल ना हो, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो क्या होती है 1 3 5 7 9 11 और 100, ये हमारी क्या है विषम संख्या है। तो आपको दे दिया नंबर ऑफ टर्म, आपको क्या दे रखे 3 दे रखे, क्या दे रखे 3 दे रखे हैं, और आपको नंबर दे दिए 1 3 5, मैं स्टार्टिंग के ले रही हूँ, ठीक है ना। अब आपको पूछा गया कि इसका औसत क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म 3 ही तो है 1 2 3, इन्हीं को तो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। आपके पास 3 है, जब भी क्या हो नंबर ऑफ टर्म क्या हो ये विषम में हो, विषम में मतलब 3 है 5 है 7 है, तो कितने ये 3 है। तो इसमें क्या होगा हमेशा औसत क्या निकलता है बीच का निकलता है। एवरेज कौन सा आएगा हमारा बीच का। देखो कैसे निकलेगा 3 और 5 और 1 6 3 9, 9/3, 3 3 9 आ गया ना 3। तो क्या होगा जब भी नंबर ऑफ टर्म क्या हो विषम हो, विषम संख्या हो 1 3 5, ये वाला 3 नहीं 1 3 1 2 3 विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज हमेशा बीच वाला आता है। सपोज आपको दे दिया नंबर ऑफ टर्म कितने 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 है, और आपका जो क्या है विषम, देखो सॉरी 10 क्या है वो हो गया, इसको 13 ले लो, 13 ले लिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म 13 है, एवरेज भी हमारा क्या होगा फिर, क्योंकि क्या विषम संख्या है तो सम संख्या हमारा एवरेज नहीं होगा, एवरेज हमारा हमेशा विषम ही होगा। सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर कितना है 51, ठीक है ना 51 हो गया। और आपको पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर है लार्जेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो 51 तो आपका एवरेज है, मतलब कि 13 में से 1 यहाँ आ गया, कितना बचे यहाँ 12, 12 है तो 6 इधर को आ जाएंगे और 6 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। 6 6 12 और 1 13 हो गए आपके। लेकिन मैंने क्या बोला विषम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है 2 2 का, कितने का होता है 2 2 का, इसलिए क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि विषम संख्याएं तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कितना हो गया 12। अब 51 में से क्या इधर की साइड के लिए 12 माइनस करो, कितना हो गया 39, यही तो होगा, ये 39 हमारा क्या हो गया यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, और इधर से 12 को 51 के साथ 12 जोड़ दो, कितना आ गया 63, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। ये तो आ गई जब क्या हो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म किस में आए ऑड में आए,
ठीक है, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, सबको इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, सपोज यहाँ जैसे 51 है, इसका एवरेज नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12 हैं, तो हम कैसे निकालने हैं, इधर की साइड इसको क्या कर लेंगे, इस 13 को पार्टीशन कर लेंगे, एक को यहाँ पर ले लेंगे और जो बचे 12, 13 में से एक ये चला गया और जो 12 बचे उनको बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये क्या है, जब नंबर ऑफ टर्म आपके क्या हो गए, ऑड में आ गए। अब आता है जब नंबर ऑफ टर्म किस में हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो हमारे पास, क्या दे रखे होंगे, इवन में। इवन में मतलब कि जब n इक्वल टू आपको क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। अब कैसे करोगे, नेचुरल नंबर के कंडीशन में क्या होगा, मैं एक के साथ बता देती हूँ। नेचुरल नंबर की कंडीशन में क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 गैप जिसमें एक का हो, सपोज 3 और 5, 3 और 4 हो गए, 3 और 4 हो गए। क्या ये नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, 2 आ गए। किसमें, नेचुरल कंडीशन में। क्या हो, जब नंबर ऑफ टर्म किस कंडीशन में हो, इवन की कंडीशन में हो, मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 8 10 12 इस टाइप के हो, तो क्या होगा, हमारा औसत कैसे निकलेगा। भाई उसमें तो क्या कि 3 थे तो बीच वाला हमारा क्या निकल रहा था, एवरेज निकल रहा था जब ऑड की कंडीशन में। लेकिन जब इवन की सम संख्या की कंडीशन में क्या होगा, कैसे निकालते हैं, 4 3 7 और 7/2, तो 2 3 6 और 2 5 10, कितना आएगा 3.5। कहने का मतलब है जब नेचुरल नंबर में हो तो इसके और इसके बीच का हमारे पास क्या आएगा, एवरेज आएगा, औसत आएगा, ठीक है। अब ये तो इस सपोज कह दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म दे दिया, मैंने नेचुरल की कंडीशन में बोल रही 4 आ गया, तो जैसे मैंने कर लिया 3, जैसे सपोज नेचुरल नंबर तो कुछ भी लेते हैं 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ टर्म सॉरी एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकलेगा, जो इसके और इसके बीच का होगा। कौन से, जो मिड के 2 होंगे इसके बीच का, मतलब कि 7.5 ही हमारा एवरेज होगा, ठीक है। और इस 7.5 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। जब हमें एवरेज दिया होगा तो हम 0.5 हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और 0.5 2 जोड़ देंगे तो 8, तो बीच में एवरेज क्या आएगा 7.5, ठीक है। ये तो होगी किसकी बात, नेचुरल नंबर की। अगर सपोज इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, चलो ऑड नंबर को ले लेते हैं, यही लेते हुए चल रहे हो। ऑड नंबर में क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं, 2। ऑड नंबर क्या होते हैं, 3 5, मैंने 3 और 5 ले लिया, 3 और 5, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बीच का 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, तो हमारा एवरेज कितना आएगा 4, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म कितना है 8 है, 8 है, कौन सा है 4 6 8 10 12, कितने हो गए 1 2 3 4 5 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने होंगे 3 और 3 मैंने कर दिए, बीच में क्या आ गया 10 और 12, तो क्या 11 हमारा एवरेज आ गया। समझ रहे हो, या फिर ऐसा कर लो, सीधे सीधे बराबर पार्ट में कर लो, कितने आ गए 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। तो 4 4 8 हो गए, तो जो बीच का पॉइंट होंगे इन दोनों के वही हमारा क्या एवरेज आएगा। कितना आ गया 10 और 12 के बीच में कितना आ गया 11। देखो इसमें एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास क्या हो इवन की कंडीशन हो, ऑड नंबर की कंडीशन हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने 2 हैं, लेकिन किस में पूछा है ऑड नंबर में, कहा गया कि विषम संख्याओं का पदों की संख्या कितनी है 2। तो जब भी क्या हो विषम संख्या हो तो क्या हमारा एवरेज हमेशा क्या निकलता है सम संख्या, ठीक है। और जब क्या हो इवन नंबर होंगे तो हमारा क्या निकलेगा एवरेज विषम संख्या। देखो इवन नंबर की कंडीशन में देखो, सपोज 2 और 4 n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पद कितने, नंबर ऑफ टर्म 4, देखो 4 2 इसका और इसके बीच में क्या आएगा 5, यही तो आएगा। देखो 4 2 6 बटे सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, कितना आएगा एवरेज 3, 2 और 3 के तो 4 2 6/2, तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है।
ऐसे क्या होगा जब सपोज़ n इक्वल टू 6 दे दिया, 6 बोले तो कोई भी नंबर दे दो, 4 6 8 10 12, ये हो गया। अब इसमें क्या है, और एक 14, ये हो गया। अब इसमें कितने आएंगे, 3 और 3 6 हो गए, इन दोनों के बीच में 9, कितना आ रहा है 9। तो देखो जब इवन नंबर होगा तो हमारा एवरेज क्या होगा, विषम संख्या, और जब ऑड नंबर होगा तो हमारा एवरेज क्या आएगी, हमेशा सम संख्या। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि सारे के सारे जो भी मैंने समझाया है उसके बेस से सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना बोला है, 84 बोला है, तो इसमें पहली और अंतिम, पहली मतलब जो सबसे पहली है स्मॉलेस्ट, और अंतिम सबसे लास्ट में आएगी लार्जेस्ट नंबर का अंतर, मतलब कि डिफरेंस बताना है। तो क्या बोले 7 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत के मतलब कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो कौन सी है हमें नहीं पता कौन है, लेकिन उसका औसत हमें पता है कितना है, 84 है। तो देखो मैंने आपको बोला था जब भी क्या होंगे, सम संख्या में पूछा गया और आपको n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखा है। तो इसको सबसे पहले ये देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म को मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्म को हम किससे डिफाइन करेंगे, n से। आपको n इक्वल टू कितना दे दिया, 7। ठीक है, आपको एवरेज दे रखा है कितना, 84। तो निकाल लोगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो मैंने क्या बोलता, सम संख्या में क्या होता है, सम हो विषम हो, एवरेज हमेशा बीच का होगा। तो 7 में से एक ही हो गया, कितने बचे 6, तो मतलब कि 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, 3 और 3 6 और 1 7। और लेकिन मैंने क्या बोला, सम संख्या में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 का डिफरेंस मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होता है ना। तो कितना हो गया 6। तो 84 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 14। 14 में से 6 गए, कितना बचा 78, 8। तो कितना हो गया टोटल 78, और 3 दूनी 6। और इसमें 84 में से अगर आप 6 जोड़ते हो तो कितना आता है 90। तो ये 90 मिल गई हमको नंबर, हमें बीच की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, आपको पहली और सबसे अंतिम संख्या का अंतर, अंतर मतलब कि इन दोनों को माइनस कर दो। तो 90 माइनस 78 कितना आता है, 90 में से 78 जाता तो कितना आता है 12। तो हमारे पास कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बताए थे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं आपका। देखिए 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 144 दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो आपको बताया है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, n इक्वल टू कितना दे दिया हमको 44। देखो n इक्वल टू कितना आ गया, आपकी सम संख्या। सम संख्या में क्या बोला था, बीच का जो नंबर होता है वही होता है हमारा एवरेज, और इसका औसत दे दिया हमको कितना 44। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर्स हैं, कितने हैं 44 नंबर हैं, और इसके बीच का एवरेज ये है। ठीक है, और संख्या क्या है विषम, तो विषम है तो ये तो विषम का एवरेज नहीं है। ठीक है ना, तो हमें क्या है इस नंबर्स को क्या बताना है, विषम संख्या बनाना है। ठीक है, तो विषम कैसे बनाएंगे, 44 में से अगर 1 घटा दूँ तो 41 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया 1 बढ़ा दो, हो गया 145 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये तो 2 हो गए, टोटल थे 44, 44 में से 2 चले गए, कितने बच गए 42। ठीक है, अब क्या होगा, इधर की साइड से भी 21 हो गए और इधर की साइड भी 21 हो गए। इसको समझ रहे हैं ना, क्या कर रहा है इसने, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144। 44 क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने दे दिए 44, किस में है ये सम संख्या में। जब सम संख्या होती है आपको क्या बोला था, एवरेज हमेशा 2 नंबर्स के बीच का होता है। ठीक है, तो 2 नंबर है, लेकिन कौन सी, ये विषम संख्याओं के बीच का नंबर है। और आपको बोला था जब विषम संख्या का औसत होगा जो हमेशा सम संख्या में आएगा। ठीक है, तो विषम संख्या का औसत किस में आ रहा है, सम संख्या में। तो पहले इसको सम संख्या को क्या बना लेंगे, विषम। विषम कैसे बनाएंगे, इसमें से 1 कम कर दो, इसमें से 1 बढ़ा दो, हो गया 45। अब क्या है 44 में से 2 तो चले गए, 42 हो गए, बचे 42, 2 पार्ट कर दो, 21 इधर कर दिया, 21 इधर कर दिया। अब देखो विषम संख्याओं में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है, तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ में, तो कितना आया 42, और ये भी 42,
लेकिन 143 में आपको क्या करना है, 42 माइनस करना है। तो कितना आएगा, 101। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 101 आ गई, लेकिन इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे होगी, 42 है तो 145, इसमें नहीं, इस वाले में 145 में से आप क्या कर लोगे, 42 को प्लस कर लोगे। तो कितना हो गया, 187। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डाउट होगा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, तो 6 क्रमागत n इक्वल टू कितना दे दिया हमको, 6, कितना दे रखा है 6, और एवरेज हमको क्या दे रखा है 35। आपको पूछा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है। ठीक है, तो देखो जब क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, इवन नंबर में आए तो एवरेज हमेशा 2 नंबर्स के बीच का होगा, और इवन नंबर कभी भी क्या हो, जब आपको सम संख्या बोला होगा तो उसका औसत हमेशा ऑड में आता है। ये आपको बताया, अगर विषम संख्या होता तो औसत हमेशा क्या आता, सम संख्या आती। ठीक है, अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या, उसका एवरेज कितना है 35, तो इसका सम संख्या निकालो, 35 से 1 कम कर दो, 34 से हमारी सम संख्या हो गई, और ये 36 विषम संख्या हो गई। 6 थी, 6 में से 2 तो ये हो गई, बचे कितने 4, तो 4 को 2 यहाँ कर लो और 2 यहाँ कर लो, ओके, 2 2 4 5 और 6। ठीक है, इसका काम खत्म। अब क्या है, सम संख्या में क्या होता है, किसका डिफरेंस होता है, 2 नंबर का। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सम और विषम में 2 नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कंडीशन हो आपको बता दे क्यों करना है। कितना हो गया 4, तो 30 कितना हो गया ये 4, और यहाँ भी 4 आ गया। अब 34 में से आप क्या कर लोगे, 4 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 30, और 36 में आप क्या करोगे, 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। अब बोल रहा है कि ये आपकी यहाँ मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर 34 है और ये 40 है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि इन सबसे छोटी संख्या ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 34 बोल रही मैं, 30 आएगा, 30 हो गया, 32 हो गया, वो तो गई है 32, 34, 36 और ये 38 और 34 क्या आ गया 40, एवरेज क्या आ गया 35 बीच का। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका एवरेज हो गया। अब देखो आपको पूछा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, योग मतलब ये प्लस करना। तो 4 और 3, 40 में से 30 जोड़िए कितना आ गया 70, तो कौन सा है हमारा आंसर 70 होगा, और 70 कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 18 क्रमिक पूर्णांकों का एक समुच्चय पूर्णांक कितना है, औसत होगा, पूर्णांक औसत क्या होगा, पूर्णांक औसत कितना है 22.5 है। निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है, कहने का मतलब कि 8 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक मतलब एक सीक्वेंस में क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव, तो 8 कॉन्जिक्यूटिव का क्या है औसत कितना है 22.5। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, पूर्णांक मतलब नंबर। देखो जब सम था, सम नंबर्स थे तो उसका औसत क्या आ रहा था, ऑड नंबर में आ रहा था, मतलब विषम संख्या में आ रही थी। जब क्या था विषम नंबर, आपको नंबर ऑफ टर्म विषम में दे रखे थे तो आपका क्या आ रहा था, इवन उसका औसत आ रहा था। ठीक है ना, मतलब कि सम संख्या उसका औसत आ रहा था। लेकिन जब पॉइंट वाला हो तो समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, एक नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहे हैं। तो 2.22.5 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। और कितना बोला है 18 बोला है, तो ये तो भाई इसको सबसे पहले क्या आएंगे नेचुरल नंबर में काउंट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में ही करना पड़ेगा, ऐसे में कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो इसमें क्या करूँ 0.5 कम कर दो, कितना आएगा 22 हो गया, और 0.5 बढ़ा दो क्या आएगा 23। ठीक है ना, 22 और 23 ये हो गए। और क्या है ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, 22 के बाद 23। ठीक है, और कितना बोला है 18, एन क्या है 18 दे रखा है, एवरेज क्या दे रखा है आपको 22.5 ये है। अब 18 में से तो ये हो गए, बचे कितने 16 मान लो कि 8 इधर को हैं और 8 इधर को हैं। ठीक है, अब ये क्या है 22 और 23, पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कितनों का 1 का डिफरेंस होता, तो 8 लिखो ना लिखो बात बराबर। ठीक है, पर समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब देखो 22 में से क्या करेंगे, 22 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 14। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे 23 में
8 को प्लस करेंगे क्योंकि ये क्या है, बढ़ रहा है, तो कितना होगा 31। ठीक है, तो क्या आ गया 31। अब ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो हमारा बड़ा पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा 31 है, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, बी वाला क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स जो भी हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये वाला कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आज मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है।